तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग यार जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं, मतलब आसान आवर्ती संख्या, उनको पी बटा क्यों के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, सब कुछ जितना कॉन्सेप्ट इसमें होता है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब किसी को लग रहा हो ये भैया ये नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर जो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब की वीडियो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है जो आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास 9th ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसी का एक मतलब प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना के रखी है, उसमें आपको पहला वीडियो ही मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक सेकंड वीडियो बनाया जिसमें यार किसी तो स्पेसिफिक नंबर जैसे 3 4 4 5 या फिर कोई भी नंबर हो, उसके बीच में हम परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, या फिर ऐसा नहीं कि गैप एक ही हो, मतलब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, उसका भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। आज हम लोग ये थर्ड पार्ट में समझेंगे कि जो अशांत आवर्ती संख्या होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, उनको हम पी बट्टा क्यों के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आए, पहले हम लोगों ने समझ तो चुका है एक स्पेसिफिक वीडियो में, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये नंबर होते कैसे हैं। जैसे देखो, अगर कोई नंबर है जैसे कि 0.2222, ऐसे ऐसे रिपीट होता जा रहा है, बट एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ टर्म्स, कुछ जो फिक्स टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो ही दो रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 0.123, फिर 123, फिर 123, ऐसा कुछ रिपीट हो, मतलब कुछ नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, कुछ जो नंबर है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है। और ये कैसे नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब चलो हम लोग अपने इनको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखते कैसे हैं, मतलब रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, जो भी इसमें होगा सब एग्जाम्पल से ही हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कैसा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन दिया कि 0.22 था, 0.2222 ऐसा था। अब देखो, तुमको ऐसे लिखने से एक तरीका मतलब ऐसा अगर कोई नंबर लिखो तो इसको एक तुम और फॉर्म में लिख सकते हो। वो फॉर्म क्या है, 0.02 का बार। अब ये जो बार होता है ये दिखाता है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ये जब अगर इसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे लग दे ये रिपीट मतलब बार, तो ये समझ जाओ कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है। तो अगर हमें 0.222 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.2 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 का बार। ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, अब हमारे पास जैसे कोई नंबर दिया हो, माना कि 0.3 दिया हो। अब इसको कहे यार भैया पी बटा क्यों के फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे। देखो, जब ऐसा कोई नंबर हो तो इसको तुम अगर जी मतलब कि ऐसा कोई नंबर दिया जिसके ऊपर बार लगाओ, तो बार से पहले तुम्हें उसे किस फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म मतलब 0.333 ऐसे एक दो बार लिख लो, तीन चार बार, और फिर तीन डॉट लगा दो, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। अब एक वेरिएबल मान लो, मतलब तुम मान लो कि ये x बराबर है, क्या मान लो, माना कि x बराबर जो है वो 0.3333 है। ठीक है, थोड़ा सा पास लिख लेते हैं इसको, मतलब कि x बराबर, यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 0.3 का बार। ठीक है, आप समझ लो, तुमने मान लिया कि एक वेरिएबल मान लिया x बराबर 0.333, इसका यही नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसको p बटा क्यों के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो सिंपली आपको देखो, अगर जब एक नंबर ही रिपीट हो रहा हो, सिंपली थोड़ा थोड़ा सा सोचो पहले, तो मैं बेस बना देता हूँ, फिर आप कुछ समझ जाओगे यार क्या करना होता है। देखो, अगर जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, ऐसे कुछ फॉर्म में दिया हो, तो यहाँ पर तुम सिंपली पहले 10 से मतलब दोनों पक्षों में गुणा कर दो, दोनों पक्षों में, बहुत साइड अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो हमें क्या मिलेगा यार। अगर हम मल्टीप्लाई बाई, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बहुत साइड। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं बहुत साइड, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा। अगर ये x बराबर 3 बट मतलब तो है, तो यहाँ पर अगर तुम इसको 10 से गुणा करोगे, इसको अगर समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 10 से गुणा की, तो ये 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3.333 हो जाएगा ना। 10x बराबर 3.333।
अब यार अगर तुम देखो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो अगर तुम लोग मतलब हम लोग अगर इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 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 फर्स्ट फ्रॉम टू सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम टू सेकंड मतलब समीकरण एक को दो से घटाने पर, समीकरण एक को दो से घटाने पर। तो अब हमें देखो क्या मिलेगा, वी गेट देखो हमें क्या मिलेगा यार कि अगर हम लोग जब फर्स्ट से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा। अगर हम 10x ऊपर लिख लें बराबर 3.333, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 0.333। अब देखो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x x जाएगा तो 9x, 9x बराबर कितना बचेगा 3, 9x बराबर 3 बचेगा। तो यहाँ से अगर देखो अगर हम लोग x की मान निकालें तो x बराबर क्या आएगा 3/9। तो ये जो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, x बराबर 3/9, हम लोगों ने x किसको माना था 0.333। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं यार कि 0.3 का जो बार है वो बराबर होता है 3/9 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यही जो है इसको p/q के फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, समझ आया। अब फिर से समझ लो, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको खोल लेंगे, अगर बार के रूप में दिया है तो उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक, सिंपल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमें उसको एक्स या फिर कोई वेरिएबल नाम रख लेंगे, उस मतलब उस इक्वेशन का वेरिएबल एक रख लेते हैं कि यार x बराबर है ये, ठीक है। अगर रख लिया फिर तुम अगर देखो फिर तुम थोड़ा सा सोचो यार हम क्या करें यहाँ पर कि हमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 3.33 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन घटाओगे तो तुम्हारे पास जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ऐसे कर सकते हो। अब यार भैया किसी को लग रहा हो कि कुछ यार इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो मैंने कहा बिल्कुल है यार। अब देखो अगर तुम्हें ऐसा दिया हो कि 0.3 का बार, तो इसमें इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होती है, समझो। शॉर्ट ट्रिक कहती है अगर जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर लिख लो। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, 2 नंबर के बार है तो 2 9। अगर माना कि यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि 0.30 ऐसा लिखा होता तो हम माना कि यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर क्या कहते 30/99। अब फिर इसको तुम लोग थोड़ा सा काटते पीटते तो फिर से एक मतलब p/q के फॉर्म में आ जाता। तो अगर हमें दिया है कि 0.3 का बार मतलब तो 3/9, वही देखो आंसर है। अभी हम और एग्जांपल समझेंगे तो अब तुम्हें और थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें मिलेगी। अभी देखो मैंने तुम्हें समझा कि यार सिंपली इसको रहने दो, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें लग रहा हो कि यार भैया कैसे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पहले देता हूँ और उसमें तुम्हें पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और फिर देखो उसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देखो कैसे मिलके आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने कोई दूसरा लिया, क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा लिया, इस क्वेश्चन में लगा होगा क्या भैया ये तो ऐसे बता दिया। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा लो, उसमें तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक से करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस तुम्हारे पास दिया हो यार 0.147। अब इसका अगर बार दिया हो यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं है, 0.147 के ऊपर बार है। अब देखो इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, जो नंबर है इसको पहले 1.147 ऐसे लिख लो, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जिस नंबर के बार ऊपर नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और बटे में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 बना दो, उतने 9 बना दो। और 0.0 मतलब पॉइंट के इधर जितने भी नंबर के ऊपर बार नहीं उतने जीरो उतार दो। मतलब एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 146/990। अब देखो इसको काटोगे तो किससे कटेगा, 4 छंग मतलब 2 से कटेगा तो कितना आएगा 73, है ना। 73 बटा कितना आएगा 73 बटा 2 चक्कू 8 और 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, 495 मतलब 73/495 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हो गया। अब इसका हम लोग तुमको प्रोसेस मतलब पूरे एक प्रोसेस से करके बताते हैं कि यार प्रोसेस से कैसे करेंगे, मतलब एक जो जैसे हमें कॉपी पर लिखना होता है। अब देखो वो आंसर यहाँ पर देख लो 73/495 है, याद रखना। अब देखो करते हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार में इसको समझा देते हैं कैसे करना होता है। सिंपली जितने ऊपर के मतलब कि पहले अगर 0 पॉइंट के उधर नंबर जो होता है उनको पहले तुम उधर थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें फोकस करना होता है,
उधर ज्यादा फोकस करना होता है। पॉइंट के इधर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसमें अभी तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें तुम्हें हम डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन में समझो, जैसे कि जीरो के इधर कोई संख्या नहीं है और ऐसा नंबर दिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जितना नंबर दिया हो उतना नंबर लिख लो, उससे जो नंबर नहीं, जिस नंबर के ऊपर बार ना हो वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मान लेते अगर तुम यहाँ पर भी कोई नंबर 2 होता तो तुम क्या लिखते, जैसे यहाँ पर माना कि 2 होता तो 2147 में से तुम 21 घटाते, 21 घटाते, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर कोई नहीं दिया है तो तुम क्या लिखोगे, 147 ही है, 147 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 146, 146। अब देखो हमें जो एक बटे में लाना होता है वो पॉइंट के इधर हमें सोचना होता है। अगर इधर कोई नंबर है तो उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, उसका कोई यहाँ पर बटे में मान नहीं आएगा। अब जो मतलब कि जो पॉइंट के इधर नंबर होते हैं वहां से हम देखते हैं कि यार कैसे नंबर हमें बटे में उतारना है। तो बटे में उतारने का तरीका है, जिन नंबर के ऊपर बाण लगा हो उतने नीचे 9 आएंगे, उतने नीचे 9 आएंगे, और पॉइंट के इधर ही जितने नंबर के ऊपर बाण ना लगा हो उसके लिए वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर के पीछे बार लगा है तो उससे 2 9 आएंगे, और 1 नंबर के पीछे कुछ नहीं लगा है तो उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा 146 बटे 990, तब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 73 बटा 495। अब देखो इसको करते हैं, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग तुम एक मान लो कि x बराबर, मान लो x बराबर, फिर से मान लो कि 0.147474747 ऐसा कुछ है। मतलब इसको अगर हम सिंपली फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 1 का बार मतलब 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 47 रिपीट हो रहा है, तो 47 47 47 47, ठीक लिख लिया। अब देखो क्या करना होता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्या देखें, अगर हम लोग यहाँ पर इसको पहले किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखो 3 नंबर निकाल लें, क्या नंबर निकाल लें, 3 नंबर निकाल लें। देखो सिंपली समझो यार, सिंपली समझो। अगर हम लोग पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हम लैंग्वेज थोड़ी सी कम लिखेंगे, उससे है सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या आएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा 1.4747 x बराबर 1.47। तो मैं सोचने का तरीका भी यहाँ पर बताऊंगा यार कि अब देखो अगर तुम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई मेरे क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ तुम्हें कटता हुआ दिखेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात नहीं। अगर अब तुम लोग यहाँ पर देखो कि अगर हम इससे फिर से इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पर क्या आएगा 10x बराबर 1.47, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो अगर यार इसको हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 100x बराबर 1 मतलब 1। अगर अब देखो सिंपली देखो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बाहर आएगा, जबकि 7 4 बच जाएगा। और हमें कितना बाहर निकालना होता है, अगर हम ऐसा बाहर निकाले कि पॉइंट के बाद ऐसा नंबर मिल जाए जिससे हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर सके, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो ठीक है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1000x, मतलब 1000x। अब देखो इसके पास क्या आ जाएगा 147.47, फिर से 47 हो जाएगा क्योंकि ये क्या थे, डॉट डॉट वाला था, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर तुम क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखो अगर यार हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, थर्ड से सेकंड को किससे घटाएं, मतलब थर्ड को घटाएं, थर्ड से घटाना है हमें किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड को, थर्ड से घटाना है इक्वेशन नंबर सेकंड को। तब देखो हमारे पास क्या मिलेगा यार, 1000x बराबर 147.47 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसके पास क्या आएगा 10x बराबर कितना है 1.4747, ठीक है। ऐसा देख लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो अब हमारे पास क्या आएगा, 1000 से जब हम 10 घटाते हैं तो कितना बचता है 990। तो 990x बराबर कितना आएगा, 147 से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 146.0000। तो हमारे पास कितना आएगा 990x बराबर 146। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 146 बटे 990।
अब देखो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 73/495। देखो हम लोगों ने पहले आंसर क्या लाया था, 73/495 लाया था, यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने को क्या होता है कि हमें पहले ये सोचना होता है भाई मेरे कि क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक क्वेश्चन से, ताकि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए कि हम 2 इक्वेशन मिला के एक पूरा नंबर बना सकें। हमें ऐसा सोचना होता है कि हम 2 इक्वेशन का यूज करके हमें एक पूरा नंबर मिल जाए, जो रिपीटिंग टर्म होता है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाए, वो क्वेश्चन से बाहर हो जाए, फिर हमें एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम फिर पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो। अब देखो यार, अगर हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन उठाए, दूसरा क्वेश्चन अगर देखो यार, अब हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैसे लिखते हैं 3.18 का बार, 18 का बार, ये पूरा का बार है। अब देखो इसको हमने शॉर्ट ट्रिक में कैसे बताया था, जैसे कि 3.18 का बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले पी बटा क्यू के। अगर तुम्हें बहुत अच्छा सा अप्रोच जानना है तो देखो क्या करेंगे, 318 है, 318 से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3। अब देखो बचेगा क्या, और हमने क्या बताया कि यार हमें पॉइंट के इधर देखना होता है कि कितने नंबर के ऊपर बार है और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो दोनों के बार ऊपर बार है तो 99 आएगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता तो उसके लिए क्या आता, 0 आता। लेकिन पॉइंट के बाद इसके लिए कुछ नहीं आएगा, इसके लिए कुछ नहीं आएगा, ये तो फ्री है, ये तो फ्री है। अब देखो क्या आएगा इधर, 318 से जब 3 घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 315, 315 और 315/99, 315/99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 3 8 1 9, हाँ 3 से कट रहा है। अब देखो इसको 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 105, 105/33, 105/33, अभी भी 3 से कट रहा है, तो इसे हम काटोगे तो किससे कटता रहेगा, देखो 3 3 9, 3 3 9 और 5 15 मतलब 11, 11, तो 11 35/11 इसका आंसर हो जाएगा। ये पी बटा क्यू फॉर्म में है, किसका है, 0 मतलब 3.18 का, 3.18 का बार बराबर होता है 35/11। ठीक है, अब देखो हम इसको प्रोसेस से, मतलब जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग करते हैं वैसे करते हैं। देखो अगर हम इसको लिख ले, इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि x बराबर 3.18181818 लिख सकते हैं। देखो अब तुम्हें इसमें यार एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, एक अच्छा सा तरीका बताऊँ तुम्हें, मजा आएगा, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो तरीका मैंने पहले वाला बताया कि जब कोई नंबर हो तो देख लो और ऐसा ऐसा तुम्हें नंबर निकालना है जहां से कुछ मिलता जुलता हो में। ठीक है, अब यार इसको हम कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, x बराबर 3 प्लस 0.1818 का बार। ठीक है, लिख सकते हो ना, मजा आया ना बिल्कुल। अब देखो अगर x बराबर 3.0881818 का बार लिख सकते हो, तो अब तुम लोग स्पेसिफिक 0.18 को ही ना p बटा q के फॉर्म में लिख लो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0.18 को लिखेंगे, इसको मान लो तुम y बराबर लिख लो, y बराबर 0.18, इसका बार बार ऐसा है, अलग कर लो उसको, अलग ही क्वेश्चन से कर लो, जब तुम्हें इजी हो जाएगा तो तुम्हें एक और यहाँ पर दिखेगा कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका बढ़िया था, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी करो, मजा आएगा। अब देखो इसको अगर हम लोग यार 100 से मल्टीप्लाई कर, इसको फर्स्ट मान लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100y 100y बराबर कितना आएगा, 18.1818। अब इससे जब तुम ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, जब इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, y बराबर 0.1818 ऐसा। अब देखो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 99 y बराबर 18, 99y बराबर 18। तो y बराबर यहाँ से क्या आता है, y बराबर क्या आता है, 9 से काटोगे तो 2 आएगा और 11 से तो बराबर 2/11, 2/11 आएगा ना, बिल्कुल सही है। समझ आया कि नहीं, 0.18 को कैसे लिखोगे, 2/11। अब यार तुम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/11 क्या है, y बराबर, और y कितना था 0.18 का बार बराबर 2/11। ठीक है, तो हम 0.18 की जगह 2.11 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना मेरे भाई, तो लिखो। अब देखो x बराबर 3 प्लस 2/11, x बराबर क्या आएगा, 11 3 33, 33 2 35, 35/33
35/11 ये हमारे पास आया था ना जब हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक अपनाया था। अब देखो x बराबर 35/11, x हम लोगों ने किसको माना था 0.38 को, इसको मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 3.18 का बार बराबर 35/11, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मजा आया ना। बिल्कुल ये भी एक तरीका है कि तुम इसको अलग ही कर लो, अलग ही कर लो ना। ठीक है, अब देखो यार एक और अच्छा सा तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं। अब वो अच्छा सा क्वेश्चन कौन सा है, मैं सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यार मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करा लिए थे आपको लगा यार मजा आया। मैं वो तरीके क्वेश्चन मैं देखो यहाँ पर मेरा पर्पज ऐसा नहीं है यार कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि तुम अगर एक लॉन्ग वीडियो होगा तो शायद तुम मुझ पर बिलीव भी ना करो कि यार कैसा पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है। तो एक ऐसा वीडियो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ यार यहाँ पर तुम कॉन्सेप्चुअली कुछ सीख सको। अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम कोई क्वेश्चन बना लो, उसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो, आराम से लिख सकते हो ना यार। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, तो यार प्रैक्टिस तो कर ही लोगे। अब अगर तुम सिंसियर बच्चे हो, तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो यार प्रैक्टिस तो कर ही लोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब हम तुम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यार जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सारे ट्राई करता हूँ कि तुम्हें हर क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन से तुम्हें रूबरू करा सकूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे जैसे कि 0.16 का बार प्लस 0.18 का बार। अब इसको ऐड किया है, अब इसको क्या है ऐड किया है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको अगर पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे। पहला तरीका है कि यार तुम 0.16 को कैसे क्या लिख सकते हो 16/99। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया ना 16/99, और 18 को 18/99 हो जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 2/11। और जब इसको तुम मतलब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2/11, 2/11 यहां से करोगे तो मतलब यहाँ पर 18/99 ही लिख लेते हैं ना, 18/99। तो 18 36 मतलब 34, और 34/99 इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 34/99 आएगा। मैंने कर दिया यार, दोनों को अलग अलग मैंने शॉर्ट ट्रिक से पता चला मुझे कितना आएगा। अब अगर हमें ये क्वेश्चन करना हो एज मतलब कॉपी पर करना हो कि यार जब जैसे हमें नंबर मिलते हैं ना को 9th में जब हमारा फाइनल जो मतलब फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि तुम इसको अलग अलग वही जो एक प्रोसेस होता है उससे लिख करो, और फिर इसको करो फिर ऐड कर दो आके, मतलब आएगा तो यही वाला। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया ना, इसका इसका तरीका ये होता है, बट तुम्हें क्वेश्चन करना है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, अब एक या फिर तरीका एक तुम यहां पर ही इसको जोड़ लो, एक ऐसे नंबर में बना लो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हो, बट वो सिंगल नंबर हो, और फिर वो सिंगल नंबर को ही तुम पिवटा क्यू के फॉर्म में मतलब लिख दो। अब देखो वो क्या कहना चाहता हूँ, अगर यार तुम्हारे पास 0.16 ऐसा ऐसा नंबर है, और एक 0.18 ये नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर तुम यार जोड़ो यहां पर ही जोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा 8 6 कितना बनेगा 8 से 14 2 और 1 2 3, फिर 8 से 14 फिर 1 2 3 फिर 8 से 14 1 2 3, मतलब क्या बन रहा है यार 0.3434 का बार, क्योंकि यही तो बार बार रिपीट होगा 0.34 का बार। तो इसको हम लोग, और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो 34/99 यही देखो आंसर आया था, आंसर आया था ना। अब देखो 0.3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर मान लो, x बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.34 का बार। अब क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.343434, ठीक है 34। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x बराबर 34.34 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को घटाओगे तो क्या आएगा x बराबर 0.3434 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर कितना आएगा 99 बराबर 34, x भी तो आएगा। अब x बराबर क्या आएगा 34/99, 34/99, जिसको अगर हम लोग काट नहीं सकते ना तो x बराबर 34/99 आएगा। और तुमने x किसको माना था 0.16, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 34/99। हो गया ना, समझ आया ना, मजा आया। तो अब तुमको 2-3 क्वेश्चन देते हैं जो तुम्हें यार होमवर्क के तरफ करना है। ठीक है, क्या करना है होमवर्क के लिए करना है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट वाला भी हो सकता है। अब तुम कर लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे भाई मेरे। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर कुछ होमवर्क के लिए देते हैं, एचडब्ल्यू वर्क है,
कर लेना है प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास दिया हो 0.178 और 8 का बार, ठीक है केवल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीरो, अब जीरो ना लेते हैं यहाँ पर, 2.0201, अब 0.0 इसका बार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या लेते हैं, 3.6 का बार प्लस 2.4 का बार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब यहाँ पर ले लेते हैं 2.01 का बार प्लस 0 कितना ले लेते हैं, 0.03 का बार, 0.03 का बार। अब इसको तुम ये माइनस यहाँ पर निशान लगा लो, माइनस निशान लगा लो। अब इन चारों क्वेश्चन को करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे करोगे यार, 2.01 2.01 ऐसा कुछ है ना। अब इसको कैसे लेके 0.03, तो यहाँ से जब तुम सब्ट्रैक्ट करके आओगे तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या आएगा, एक से मतलब यहाँ से 11 से 3 कितना आएगा 8, यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर भी कितना बचेगा 9 में से 3 के मतलब 6, ठीक है 6। यहाँ पर भी कितना आएगा 9, तो तुम्हारे पास कितना आएगा 9 6 9, और यहाँ पर क्या आएगा बार बार 9, फिर से 9 8 ही आएगा ना यहाँ पर 9 8, तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा 0.9698 का बार। ये नंबर तुम्हारे पास आई थिंक बनेगा, क्या बनेगा 0.9, देखो चेक कर लो ना, 98969696 0.01 है ना, सही। गड़बड़ तो हमने नहीं की है, यहाँ पर 1 आएगा ना भाई मेरे, 1 आएगा। फिर से चेक कर लो तो देखो अगर ऐसा कुछ डॉट 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 नंबर बनता है, इधर अगर तुम कोई नंबर ले लो 1 से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 से 3 जाएगा तो कितना आएगा भाई मेरे 8, यहाँ से 9 से 0 9 क्या, यहाँ पर कितना आएगा 10 से 3 जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, है ना 7 आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 1, तो 1.9798 का बार, ठीक है। ये नंबर बनेगा, इसको तुम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो ना, इजी है। कि कर दूं भाई, तुम बताओ कर दूं या नहीं कर दूं, कर दूं क्या, ठीक है कर ही देते हैं। 1.9798 का बार है, ठीक है 98 का बार है, तो इसको कैसे लिखोगे यार, इसको क्या लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इस पूरे नंबर से तुम अगर 197 घटाओगे 19798.197, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। बटे में कितना आएगा, अगर तुम्हारे पास ये देखो 2 नंबर के पीछे 9 है और 2 नंबर के पीछे कुछ नहीं, तो इसके लिए 0 आएगा, तो 1960 का क्या बनेगा 99 और 00, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना, समझ आया बिल्कुल, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे यार, जो घातांक वाले होते हैं क्वेश्चन उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना है कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, देन सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आप मेरे साथ मतलब एक एज अ फ्रेंड बने रहो, ताकि आपको जो वीडियो आए उनके साथ आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ यार एज अ फ्रेंडली आपको पढ़ा सकूँ, बहुत ही मस्ती के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।